Hello friends, welcome to my channel. Today we will study about appeal by state that is given in section 377. Let's start. स्टेट अपील कर सकता है हायर कोर्ट में अगर स्टेट सेटिस्फाई नहीं होता लोअर कोर्ट के डिसीजन से। यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, सारे सिर्फ स्टेट अपील कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपील कर सकती है। फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कन्विक्शन का जो ऑर्डर पास किया है ट्रायल कोर्ट ने वो ठीक नहीं है तो वो डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील करने के लिए फर्दर हाई कोर्ट में। अगर ऑफेंस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई है तो यह किसी सेंट्रल एक्ट के जरिए इन्वेस्टिगेशन की गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील करने के लिए हायर कोर्ट में। अगर स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। अगर दिल्ली पुलिस या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन की जाती है देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट। देन अगर स्टेट ने अपील फाइल कर दी तो ये नहीं है कि स्टेट ने अपील फाइल की है कि किसी की सज़ा बढ़वाने के लिए थी कोर्ट तभी सज़ा बढ़ा देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एक्यूज्ड को भी और एक्यूज का को पूरा अच्छे से सुना जाएगा और ये एक्यूज उस टाइम पे अपनी सज़ा कम कराने या बरी होने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है। सिंपली अगर सेक्सुअल असोल्ट से रिलेटेड कोई भी अपील फाइल हुई है तो 6 महीने के अंदर अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। नाउ अब कई बार देखा होगा कि कोई क्राइम किया है, किसी 2 या 2 से ज़्यादा ने किया है या उनको बोल दिया जाता है कि अगर आप गवाही दोगे तो आपको कम सज़ा मिलेगी, आप सरकारी गवाह बनोगे। या सिंपल किसी एक ने भी क्या होता है उसको ये एश्योर किया जाता है कि अगर आप सब सही बता दोगे तो आपको सज़ा कम मिलेगी। अगर ऐसा होता है और वो सब सही सही बता देता है उसके बाद भी फर्दर हायर कोर्ट में अपील कर देता है स्टेट कि इसकी सज़ा बढ़वानी चाहिए तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये वोलेशन ऑफ आर्टिकल 21 होगा। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू लाइफ, उसका हनन होगा। तो ऐसा नहीं कर सकते उसको उसके अगर उसको एश्योर करके कि सज़ा कम मिलेगी फिर सज़ा कम दिया है उसके बाद कोई अपील या रिवीजन फाइल की जाती है सेंटेंस को एनहेंस करने के लिए तो वो आर्टिकल 21 का वोलेशन होगा। सेक्शन 372 हमने पढ़ा था कि हम कब अपील नहीं कर सकते। 372 में दिया हुआ है जब तक सीआरपीसी कोड में इनमें प्रोवाइडेड नहीं है हम अपील नहीं कर सकते। इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2009 में। इस अमेंडमेंट में कहा गया था कि विक्टिम भी अपील कर सकता है। नेक्स्ट है अपील इन केस ऑफ एक्विटल, ये दिया गया सेक्शन 378 में। अपील इन केस ऑफ एक्विटल क्या है कि अगर कोई बरी हो गया है तो उसके खिलाफ अपील करेंगे हायर कोर्ट में कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, ये बरी नहीं होना चाहिए था, इसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड को सज़ा होनी चाहिए थी तो वो डायरेक्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन में, सिर्फ उन केसेस में अगर कोग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है एक्यूज ने। कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? सीरियस टाइप का ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसमें बेल नहीं होती। अगर किसी ने ऐसा क्राइम किया है जो कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल है तो डीएम डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फर्दर अपील करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन में, सिर्फ इन केसेस में कर सकता है कोग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है लोअर कोर्ट के डिसीजन से तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ओरिजिनली अपीलेट ऑर्डर से जो हाई कोर्ट के अलावा दूसरे छोटे कोर्ट्स ने पास किया है या सेशन कोर्ट में अपने रिवीजन में पास किया। रिवीजन हम पढ़ेंगे आगे।
अगर इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने के किसी एक्ट के अकॉर्डिंग की है या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा की गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। ये हम पढ़ चुके हैं, अपील बाय स्टेट में पढ़ा था हमने, अपील इन केस ऑफ कन्विक्शन भी पढ़ा था। सब में क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, अगर स्टेट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी। अब इन दोनों सब सेक्शंस 1 एंड 2 में अपील कब होगी? विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। सबसे पहले हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम अपील करना चाहते हैं, ये मैटर है, हाई कोर्ट परमिशन देगा, उसके बाद ही अपील कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों केसेस में। अगर ऑर्डर ऑफ अक्विटल पास हुआ है किसी कंप्लेंट के बेसिस पे, देन कंप्लेनेंट सबसे पहले हाई कोर्ट से स्पेशल लीव टू अपील लेगा, परमिशन लेगा अपील करने के लिए। हाई कोर्ट ने अगर परमिशन दे दी, ग्रांट कर दी, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। अब स्पेशल लीव टू अपील कब ले सकता है? इसमें भी टाइम लिमिट है। अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है तो 6 महीने के अंदर अंदर, अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है कोई भी और कोई भी है तो 60 डेज के अंदर अंदर, ऑर्डर ऑफ अक्विटल के 60 डेज के अंदर अंदर उसको स्पेशल लीव टू अपील लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से, अगर वो अपील करना चाहता है तो। अगर हाई कोर्ट ने स्पेशल लीव टू अपील रेफ्यूज कर दी तो उस ऑर्डर से दोबारा अपील नहीं हो सकती। चलो अब कुछ केसेस देख लेते हैं रिलेटेड टू अपील इन केस ऑफ अक्विटल। जैसे इंपॉर्टेंट ही आप स्किप कर सकते हो या फिर सिर्फ समझ सकते हो, एक शॉर्ट ओवरव्यू ले सकते हो। फर्स्ट है गामिनी बाला कोटेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या कहा था कि हाई कोर्ट दोबारा से सारे एविडेंस सुन सकता है, दोबारा से कंक्लूजन दे सकता है अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट परवर्स्ड है। परवर्स्ड का मीनिंग क्या है? अगेंस्ट द वेट ऑफ एविडेंस। अगर एविडेंस के अगेंस्ट है तो हाई कोर्ट पूरे एविडेंस दोबारा सुन के दोबारा से कंक्लूजन दे सकता है। सेकेंड है के प्रकाशन वर्सेस पी के सुरेंद्रन। इस केस में क्या होता है? अगर दो व्यूज पॉसिबल हैं देन अपीलेट कोर्ट रिवर्स नहीं करेगा जजमेंट को। थर्ड है टी सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या है कि अगर दो व्यूज रीजनेबल पॉसिबल हैं तो प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकता कि ये केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। फोर्थ है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ मिंगल कोली। इसमें कहा गया था कि अपीलेट कोर्ट कैन रिव्यू द एंटायर एविडेंस एंड कम टू इट्स ओन कंक्लूजन। कोर्ट क्या करेगा कि रिकॉर्ड पे सारे मैटर, पूरा मैटर कंसीडर करेगा, उसके बाद अपने दोबारा से कंक्लूजन देगा। लेकिन कंक्लूजन देगा तो अपनी जजमेंट में रीजन बी बताएगा कि क्यों अक्विटल जस्टिफाइड नहीं था। Thanks for watching. If you have not subscribed my channel, then subscribe it.